ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध की स्थिति जो है वो और मजबूत होती जा रही है। इस मामले में अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक खतरनाक वॉरशिप को फिर से ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। ये वॉरशिप है एक तरीके का एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो कि दुश्मन के हवाई जहाज को हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखता है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि अमेरिका बहुत सारे अपने नेवल वॉरशिप्स को, नेवल आर्मडा को ईरान की तरफ भेज रहा है। क्या वाकई में ये सिर्फ ईरान के लिए एक चेतावनी है, या अमेरिका पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है? अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, अभी रिसेंटली जो यूएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट में आया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर इंडिकेट किया था कि वो ईरान के साथ नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। बट इसी समय उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेगोशिएशन फेल हो जाती है या ईरानियन गवर्नमेंट जो मेन मुद्दा है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड उस पर अग्री नहीं करता है, तो अमेरिका के पास सारे ऑप्शंस टेबल पे होंगे। और सारे ऑप्शंस टेबल पे होंगे इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका वापस ईरान पे अटैक करने की कोशिश कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन पे अमेरिका ने रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि किसी भी हम बोल सकते हैं कारण से अगर न्यूक्लियर वेपन के यूज को और न्यूक्लियर एनरिचमेंट को ईरान जस्टिफाई करता है, अमेरिका उसको पूरी तरह से नकार देगा। डिप्लोमेटिक विंडो हालांकि अभी तक खुला हुआ है। अभी भी बोल सकते हैं कि युद्ध को टालने की पूरी कोशिश की जा रही है, ईरान के द्वारा भी और अमेरिका के द्वारा भी। पर क्या वाकई युद्ध को टाला जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब इसी मामले में डिप्लोमेटिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज करने के लिए रिसेंटली अमेरिका ने एक वॉरशिप, जिसको कि यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक बोला जाता है, उसको ईरान की तरफ भेज दिया है। यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। ये शिप जो है वेस्टर्न एशिया में, पर्शियन गल्फ में, वो पूरी सेंट्रल कमांड उसको कोऑर्डिनेट और मॉनिटर कर रहा है। अगर हम इस शिप की पर्टिकुलरली बात करें तो ये आर्ले बर्ग क्लास का एक डिस्ट्रॉयर शिप है। डिस्ट्रॉयर वो भी ऐसा वैसा डिस्ट्रॉयर नहीं, बल्कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और ये जो है एजिस गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस है, जो कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको बोला जाता है। और सीबीएस न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया है कि ये कंफर्म न्यूज है। अगर हम यूएस के नेवल प्रेजेंस की बात करें तो ऑलरेडी कुछ दिन पहले यूएसएस ने अपने एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा लीड की जा रही है, उसको पर्शियन गल्फ की तरफ भेज दिया है, जो कि ओरिजिनली पैसिफिक ओशन में तैनात था। और मल्टीपल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का पार्ट है। तो इन सारे डिस्ट्रॉयर के होने के बावजूद फिर से यूएसएस ने इस नए वॉरशिप को ईरान की तरफ भेजा है। यानी ये पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं लिटोरल कॉम्बैट के लिए अमेरिका पूरी तरह से यहाँ तैयार दिख रहा है। और सेंटकॉम जो है, यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल कमांड, वो भी अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटीज को यहाँ मजबूत कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी तरह का एक्शन ईरान के अगेंस्ट लिया जा सकता है। अगर हम पेंटागन से आने वाली खबरों को देखें तो पेंटागन का जो है पूरी तरह से पोस्चर शिफ्ट होते हुए हमें यहाँ पे दिखता है, क्योंकि रैपिड कैरिड स्ट्राइक मूवमेंट हमें दिख रहा है अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ की तरफ। एडवांस्ड फाइटर स्क्वाड्रन यहाँ पे पूरी तरह से तैनात है। क्योंकि अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास सिर्फ यहाँ नेवल प्रेजेंस है जिसका वो यूज कर सकता है ईरान के अगेंस्ट, बल्कि पर्शियन गल्फ के चारों तरफ, ईरान के चारों तरफ अगर हम कंट्रीज देखें जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कतर, इन सब में अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिका की बेसेस हैं, जहां पे 30 से 40 हजार अमेरिकन सोल्जर्स हैं और एडवांस वेपन सिस्टम के साथ वो तैनात बैठे हैं। और उनको सपोर्ट मिलेगा इस नेवल वॉर ग्रुप के साथ और नेवल, हम बोल सकते हैं, वॉरशिप के साथ। सो पूरी तरह से अमेरिका यहाँ पे तैयार दिख रहा है। मिसाइल डिफेंस बैटरीज भेजी गई हैं ताकि यूएस का जो एयर बेस, उस पे अगर ईरान अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको रिपेल किया जा सके, ताकि अमेरिकी सैनिकों पर कोई खतरा बाद में नहीं मंडराए। तो हाइटेंड रेडिनेस लेवल हमें दिख रही है दोनों अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। तो ये जो है अभी करंट स्थिति बनी हुई है। अगर हम यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक की ओवरव्यू की बात करें, जिसको अभी रिसेंटली अमेरिका ने रवाना किया है, तो अमेरिका में जो शिप्स होती हैं, वॉरशिप, नेवल वॉरशिप्स, वो जनरली की पर्सनैलिटीज के नाम पे नेम की जाती हैं। इंडिया में हालांकि हम नेचुरल फीचर्स को यूज करते हैं, जैसे आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस तारागिरी। और अमेरिका में अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर शिप है उसको यूएस के फर्स्ट जो नेवी मास्टर चीफ थे उनके नाम पे रखा गया है, उनको ऑनर देने का एक तरीका है। अगर हम यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी देखें तो आप देखोगे कि अब्राहम लिंकन जो 16th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके नाम पे इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया है। तो ये आर्ले बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर है और मल्टी मिशन वारशिप भी इसको बोला जाता है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट वर्सेटाइल मिशन में ये यूज किया जा सकता है और ये फ्रंट लाइन नेवल प्लेटफॉर्म की तरह अमेरिका का यूज होता है। अगर हम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की बात करें, जो कि यूएसएस, अगर हम देखें इस पर्टिकुलर नेवल शिप को, डेल्बर्ट डी ब्लैक, तो डेल्बर्ट डी ब्लैक एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसको पूरी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है।
पहला तो ये होगा कि मल्टी रोल नेवल वॉरशिप है, यह सिर्फ एक रोल परफॉर्म नहीं करता है बल्कि मल्टीपल वर्सेटाइल रोल परफॉर्म कर सकता है। किस तरह के वर्सेटाइल रोल परफॉर्म कर सकता है? तो पहला तो ये होगा कि किसी भी तरह का जो एयर अटैक हो रहा है अमेरिकन शिप्स के अगेंस्ट, उसको वो रिपेल कर सकता है, और जो थ्रेट्स आ रहे हैं, एरियल थ्रेट्स आ रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो, उनको वो एयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा जो सरफेस शिप्स है, अगर ईरान ने अपनी नेवी को भेजी इन यूएस नेवी को काउंटर करने के लिए, तो सरफेस पे भी ये जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है एनिमी के शिप्स को। और सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी इसको डिजाइन किया गया है। इस शिप्स में टॉर्पीडोज होते हैं, ये टॉर्पीडो जो है वो ट्रैक करके सोनार के मीडियम से जो एनिमी के सबमरीन है उनको ट्रैक करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हम देखें तो एयर, सरफेस और सबमरीन, इन सब में वॉरफेयर करने के लिए इस तरह की मिसाइल, इस तरह की शिप्स कैपेबल होती है। अब अगर हम डिस्ट्रॉयर की बात करें, जो जनरल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनमें गाइडेड मिसाइल्स नहीं होते हैं, वो ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन पे डिपेंड करती हैं, पर ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी इसमें बहुत सारे मिसाइल्स लैस हैं और कोऑर्डिनेट सेट करने पे या हीट सिग्नेचर को वो कैच करके वो अपना पाथ डिसाइड करती हैं और वो जाके एयर में ही एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो हो गया या जो नेवल फ्लीट हो गई आसपास में, जो हम बोल सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो लार्जेस्ट शिप है, उसके अलावा कॉर्बेट हो गया, उसके अलावा हमारे पास फ्रिगेट हो गए, तो उन सबको ये जो शिप है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से डिस्ट्रॉयर्स को, स्पेशली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को, की पिलर ऑफ नेवल एयर डिफेंस बोलते हैं। अगर हम इस शिप के फर्दर की फीचर्स को देखें तो ये एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस है, जो कि एक एडवांस रडार सिस्टम है। और एजिस कॉम्बैट सिस्टम एयर में एनिमी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है, कोई भी एरियल थ्रेट को ट्रैक करता है, और उसके बाद वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का यूज करता है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मींस वर्टिकली जो मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल्स हैं, वो यहां से निकलती हैं और एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो एजिस का सबसे बड़ा रोल ये है, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि एनिमी की एयरक्राफ्ट रेंज में आने से पहले ही ये डिटेक्ट कर लेती है, और इस वजह से एयरक्राफ्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि वो जाके नेवल जो एसेट्स है उन पे अटैक कर सके, उसके पहले ही मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस का हमें अजीजा ज्यादा एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि अगर कोई एनिमी की एयरक्राफ्ट रडार से बच भी गई और अगर वो मिसाइल के डिस्ट्रक्शन ही बच गई, तो अगर वो और नजदीक आती है वॉरशिप के, तो फिर वहां भी हमें क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट जैसे मिसाइल सिस्टम, गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। SM-2 और SM-6 स्टैंडर्ड मिसाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। टोमाहॉक जो कि अमेरिका का सबसे मेन क्रूज मिसाइल्स माना जाता है, इसी का यूज अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के अगेंस्ट भी किया था जब अफगानिस्तान वॉर हुआ था। इसका यूज इराक वॉर में भी हमें देखने को मिला है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, प्लस क्लोज इन वेपन सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंटीग्रेटेड रूप में परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, ताकि किसी भी थ्रेट को रिपेल किया जाए। अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर तो ऑलरेडी अमेरिका ने भेज दिया था अब्राहम लिंकन के नाम से, और अभी जो ये नया वाला वॉरशिप भेजा गया है, इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला तो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस सिग्नल है। क्यों डिटरेंस सिग्नल है? क्योंकि ईरानियन मिलिट्री ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है, तो जो भी रीजनल एयर बेसेस है अमेरिका की, मिलिट्री बेसेस है अमेरिका की, उसको ईरान अपना निशाना बनाएगा। ना कि सिर्फ एयर बेसेस, बल्कि जो नेवल वॉरशिप से यूज की उसको भी ईरान अटैक करेगा, ऐसा उनका मानना था, उनका कहना था, क्योंकि उनके पास भी करीब 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स हैं, जैसे कि फतह मिसाइल हो गई। तो अमेरिका इस तरह के वॉरशिप्स को और ज्यादा वहां पे इंक्रीज करके, प्रेजेंस इंक्रीज करके एक प्रॉपर पोस्चरिंग दे रहा है, डिफेंस पोस्चरिंग दे रहा है, और ये क्लियर सिग्नल दे रहा है ईरान को कि अगर ईरान गलती से किसी भी अमेरिकन बेस पे या किसी भी अमेरिकन एसेट को टारगेट करता है, तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। डिस्ट्रक्शन विल बी अनप्रेसिडेंटेड इन नेचर। यूएस एसेट्स और एलाइज को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ताकि सिर्फ अमेरिकन बेसिस नहीं, बल्कि जो कंट्रीज हैं जहां पे अमेरिका की बेसिस हैं, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जा सके। मिसाइल शील्ड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और कहीं ना कहीं इस तरह का डिफेंस पोस्टिंग का मेन इंडिकेशन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो अदर कंट्रीज है, जैसे कि ईरान यहां हो गया, उस पर प्रेशर फर्दर बिल्डअप किया जा सके, ताकि ईरान जो है अपना रुख थोड़ा नर्म करे और जाके डिप्लोमेटिकली इंगेज करे, टॉक में, डिस्कशंस में, डिलिब्रेशंस में, और कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखता बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी अयतुल्लाह अली खमीनाई की, तो उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया है अमेरिका के खिलाफ। उनका ये कहना है कि एज फार एज न्यूक्लियर एम्बिशंस ऑफ ईरान इज कंसर्न, वहां पे वो कोई भी नेगोशिएशंस या उसमें डायल्यूशन नहीं करेंगे। तो देखना यह है कि आगे कैसे सिचुएशन इवॉल्व होता है। अब तक तो देख के ऐसा लगता है कि युद्ध के लिए दोनों कंट्री पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। That's all for this particular video. If you like the video, please like, share, as a subscribe channel for more content. Thank you very much.